गुड इवनिंग। आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हमारा क्या होता है और कैसे वेल्डिंग अकर होता है विद द हेल्प ऑफ आर्क। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बेसिकली हमारा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, देखते हैं। द आर्क वेल्डिंग इज ए मेथड ऑफ फ्यूजिंग मेटल्स, मींस दैट कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उसको क्या करता है, फ्यूज करता है। ठीक है, मेटल पीस बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क, मींस दैट कि इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से हमारे मेटल्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं टू जनरेट इंटेंस हीट, मींस दैट कि जो प्रॉपर हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण हमारे मटेरियल्स क्या होते हैं, मेल्ट होता है, विच काजेस द मेटल्स एट द जॉइंट बिटवीन टू वर्क पीस, मींस दैट कि वही कारण होता है कि दो वर्क पीस के बीच में जो ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है एंड फ्यूज टुगेदर, मींस दैट कि वो आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और वो मेल्ट होके फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद से ये जुड़ जाते हैं, ज्वाइंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक आर्क इज क्रिएटेड बाय पासिंग, जो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होता है, ठीक है, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट, मींस दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है वो हमारे किसकी सहायता से होता है, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से होता है। ठीक है, थ्रॉड एंड इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, किसकी सहायता से होता है, जो इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस की सहायता से हमारा इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द मेल्टेड मेटल सोलिडिफाई, मींस दैट कि जो हमारा मेटल्स मेल्ट हो गया रहता है वो सोलिडिफाई होता है अपॉन कूलिंग रेट तक, हमारे मटेरियल्स क्या होते हैं, सोलिडिफाई होते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द मेटल्स एंड पीस, मींस दैट कि जो भी हमारे जो वर्क पीस रहता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है इन बिटवीन, मतलब अपने दोनों के बीच में क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ज्वाइंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर हम देखें तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बेसिकली हमारा ये दो टाइप्स के पोलैरिटी होते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, मींस दैट कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी को क्या कहेंगे, डीसीएसपी, एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी को डीसीआरपी। तो हम फर्स्ट देखेंगे बेसिकली कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी हमारा क्या होता है, तो जिसमें इसको हम लोग डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव भी कहते हैं, मींस दैट क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सोर्स, मींस दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, व्हेन द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, यहाँ से जो हमारा ये इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारा, एंड विथ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स, मींस दैट कि ये जो हमारा पावर सोर्स ये है, इलेक्ट्रोड का जो वायर केबल हमारा जिस पावर सोर्स से हमारा कनेक्टेड है, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल होगा, मींस दैट कि ये हमारा निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा। ठीक है, जो कि हमारा पावर सोर्स से कनेक्टेड रहेगा, एंड द बेस मेटल्स आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, मींस दैट कि जो हमारा बेस मेटल, मींस दैट कि ये जो वर्क पीस है ये किससे हमारा कनेक्टेड रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल से क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी हमारा क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी के बारे में देखेंगे। इरेज करते हैं। अगर डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी की बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव को डीसीईपी से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो व्हेन द बेस मेटल्स आर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सोर्स, मींस दैट कि जो हमारा बेस मेटल्स होता है ये, अगर ये बेस मेटल्स हमारा निगेटिव पावर सोर्स से कनेक्टेड है, मींस दैट कि ये निगेटिव पावर सोर्स हो गया और ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव पावर सोर्स हो गया, तो इसमें क्या कह रहा है, व्हेन बेस मेटल्स आर कनेक्टेड विथ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सोर्स, मींस दैट कि हमारा पूरा क्या हो गया, पावर सोर्स हो गया, और जो बेस मेटल्स है वो किससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स से कनेक्टेड है, एंड इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, मींस दैट कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये हमारा किससे कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मींस दैट कि पावर सोर्स से कनेक्टेड है,
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी भी कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DCRP। अब हम देखें तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग प्रोसेस, मींस दैट कि जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है वो हमारा क्या है, एक वेल्डिंग प्रोसेस है दैट यूज एन इलेक्ट्रिक आर्क टू प्रोड्यूस हीट, मींस दैट कि जो आर्क प्रोड्यूस किया जाता है वो किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है कि हमारे जो हीट प्रोड्यूस हो एंड मटेरियल हमारा क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, विच देन कूलेड टू फॉर्म ए सॉलिड ज्वाइंट, मींस दैट कि देन आफ्टर जब वो कूल हो तो वो एक सॉलिड ज्वाइंट क्रिएट कर ले, ठीक है। इट इज ए पॉपुलर वेल्डिंग मेथड्स यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज, जो ये वेल्डिंग है वो बहुत से पॉपुलर वेल्डिंग्स हैं इसमें, जो कि ये मेथड जो यूज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ड्यू टू इट्स हाई वेल्डिंग स्पीड, मीन्स डेट की जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही हाई स्पीड है, एंड वर्सिटिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये इसका नेचर। फीचर्स इसके बारे में देखें, द फॉलोइंग आर सम फीचर्स, सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इंस्टेड की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते समय इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो ध्यान में रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क देखें तो एन आर्क इज ए फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस टू जनरेट हीट फॉर वेल्डिंग, इंस्टेड की हमारा ये क्या हो गया, वर्कपीस हो गया, एक हमारा ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक करते हैं और हीट हमारा प्रोड्यूस करते हैं, मींस दैट कि 1 to 10 mm तक का गैप रहता है इन बिटवीन वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड में एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मेड ऑफ मेटल्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक करंट टू द वर्कपीस, मींस दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रोड यूज होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है एंड मेड ऑफ मेटल्स एंड यूज टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक करंट टू द वर्कपीस, जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसफर करता है किसको, वर्कपीस को, ठीक है। अगर सील्डिंग गैस की बात करें तो सील्डिंग गैस सच एज आर्गन और कार्बन, इंस्टेड की जो हमारा सील्डिंग गैस होता है वो किस प्रकार का होता है, सील्डिंग गैस आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द वेल्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशंस, मींस दैट कि जो एटमॉस्फेरिक एयर कंटेक्ट जो आ जाते हैं उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सील्डिंग गैस का प्रोड्यूस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये वर्क पीस हो गया, ये हमारा वर्क पीस हो गया, ये हमारा वेल्डिंग पार्ट हो गया, वेल्डिंग जोन हो गया, और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोड हो गया, और यहाँ पे हम लोग कंटामिनेशन कर देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हैं किससे, एटमॉस्फेरिक कंटेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं किसको, वेल्डिंग जोन को, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं सील्डिंग गैस और प्रोटेक्टिंग गैस, ठीक है। अगर हम वेल्डिंग पावर सोर्स की बात करें तो ए वेल्डिंग पावर सोर्स सच ए ट्रांसफार्मर और ए इन्वर्टर, ठीक है, इट इज यूज्ड टू सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब ये जो पावर सोर्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर वेल्डिंग पूल की बात करें, द मोल्टेन मेटल इज रिफर्ड टू एज द वेल्ड पूल, मींस दैट कि जो हमारा ये मेटल्स होता है और जिस पोर्शंस पे हमारा मेटल्स मेल्ट हुआ रहता है एंड जो शेप फॉर्म होता है एंड देन आफ्टर कूलिंग, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेल्ड पूल कहते हैं, ठीक है। वेल्ड टाइप्स अगर हम देखें तो दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इंक्लूडिंग स्टिक वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, मींस दैट की एमआईजी वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, एंड टीआईजी वेल्डिंग मींस दैट की थर्मिट इनर्ट गैस वेल्डिंग, एंड फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करें तो इट कैन बी ज्वाइन मेटल्स पार्ट्स क्विकली, मींस दैट की तेजी से इसके जो पार्ट्स होते हैं वो ज्वाइंट हो जाते हैं। इट इज सुटेबल्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, मींस दैट की जब लार्ज स्केल प्रोडक्शंस की जरूरत होती है उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं, यह बहुत सुटेबल्स होता है, ठीक है। दिस वेल्डिंग मशीन्स कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, मेकिंग इट पॉसिबल टू यूज देम ऑन कंस्ट्रक्शन साइट और इन रिमोट लोकेशंस, मींस दैट की जो कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं हमारे वहाँ पे मोबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, और वेल्डिंग परफॉर्म किया जा सकता है ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कैन बी यूज्ड टू वेल्ड ए वाइड रेंज ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग स्टील, एल्युमिनियम एंड निकल एलॉयज, मींस दैट की जो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है वो वेल्ड कर सकता है एंड वाइड रेंज, बड़े पैमाने पे बड़े पैमाने का भी मेटल्स वेल्ड कर सकता है, इंक्लूड जो भी इंक्लूड्स हैं लाइक दैट स्टील्स हो गया, अल्मुनियम्स हो गया,
एंड निकल्स हो गया एंड एलॉय हो गया, ठीक है। इट इज कैपेबल ऑफ वेल्डिंग थिक मेटल्स एंड प्रोवाइड डीप पेनिट्रेशंस मेकिंग इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग लार्ज सेक्शंस, ठीक है। This can be produce repeatable consistent weld, reducing the need for manual intervention. अगर हम डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करें तो डिसएडवांटेज हमारे में क्या होता है, दे रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स विच कैन बी एक्सपेंसिव टू परचेज एंड मेंटेनेंस। मींस दैट कि जो भी हमारे रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं एंड परचेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है एंड मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस भी रखना जरूरी होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस फम्स एंड स्पार्क दैट कैन बी हजार्डस टू द वेल्डर्स हेल्थ। जैसे कि इसमें जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि फम्स हो गए एंड स्पार्क इनिशिएट होता है वो वेल्डर के लिए थोड़ा सा हजार्डस होता है, ठीक है। दे रिक्वायर्ड ए स्किल्ड ऑपरेटर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वेल्ड्स। मींस दैट कि जब हाई क्वालिटी वेल्ड प्रोड्यूस करना होता है तो हमें स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेकिंग इट इज सुटेबल फॉर नॉइस वेल्डर। This can be difficult to use in tight space or on complex shape due to the size of the welding equipments. Means that कि जो welding equipments की size है उसको देखते हुए हम लोग complex shape में welding करने में थोड़ी difficulties आती हैं, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पे the often required to use the shielding gas to prevent oxidations and contaminations of the weld, adding the cost of the complexity of the process. Means that इस process में जो हम लोग गैस यूज करते हैं उसको परचेज करने में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा ओवरव्यू यह रहा कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में देखें, उसमें हम देखें कि रिवर्स पोलैरिटी एंड डायरेक्ट पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी हमारा क्या होता है उसके बारे में देखें, एंड देन आफ्टर उसका एडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज देखें एंड यूज